तो गाइस मैं आपको अपना बिल्ला दिखाऊं कहाँ बैठा है। ये देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सबका इस्तकबाल है आज के इस नए व्लॉग में। मेरे बिल्ले को देखो कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैंने इसको कल नहलाया है और पक्खा भी चला रखा है बिल्कुल स्लो करके, बट फिर भी इसको ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। जाओ, ये तो नीचे ही बैठेगा जाकर। आज जैसे कि जुम्मे का दिन भी है तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ। तो ये देखो, मैंने ना यहाँ पर राजमा को रात में भिगो के रखा था। अभी मैंने इसका पानी चेंज कर दिया है, दोबारा से धुल के रखा है। अभी मैं इसको बॉईल करूँगी। और यहाँ पर मैंने ये टमाटर, प्याज और हरी मिर्च अभी छील के रखा है। प्याज को कट करूँगी अभी मैं इंशाल्लाह इसको। तो सबसे पहले तो मैं ये राजमा है जो इनको बॉईल करूँगी इस कुकर में। तो चलिए मैं इनको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। मैंने थोड़े ही भिगो के रखे थे ये, नहीं तो बस एक दो टाइम बंद चल जाए, क्योंकि ना गर्मी हो रही है तो सब्जी ना खराब हो जाती है, ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं है। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। कुकर को बंद कर देते हैं। कम से कम इसमें 3-4 सीटी लगनी चाहिए, तब जाके राजमा अच्छे से गलेंगे। तो मैंने बंद कर दिया। अब इसको 3-4 सीटी लगने देते हैं। इतना ये जो मैंने सामान रखा है, प्याज कट करके, टमाटर मिर्च वगैरह धुल के इनको कट कर लेती हूँ मैं। तो गैस मैंने यहाँ पर सामान सारा कट कर लिया, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। और अभी दो सीटी लग चुकी हैं, तो अभी इसमें तो टाइम लगेगा। अब जैसे कि राजमा बनने को तो मेरे बहुत टाइम लगेगा, 3-4 सीटी लगेगी। इतना मैं आपको कुछ और बातें बता देती हूँ। अब जैसे कि आपने भी न्यूज़ वगैरह में या फिर वीडियोस वगैरह में देखा ही होगा, एक जो पार्टी अभी हाल ही में बनकर उठ रही है, CJP, जिसकी फुल फॉर्म है कॉकरोच जनता पार्टी, ये आज के यूथ की पार्टी बन रही है। और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये पार्टी क्यों बन रही है। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से एक जज ने बयान दिया था, जिनका नाम है CJI सूर्यकांत कुछ करके है उनका नाम। उन्होंने बयान दिया था कि ये जो आज के बेरोजगार युवा हैं, ये एक कॉकरोच की तरह है जो हमारे सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। अब बताओ, यही एक बयान उस आज के युवा को इतना ज़्यादा, मतलब कि उसके दिमाग में ये चीज़ हर्ट हुई, तब उसने अपनी ही पार्टी बना ली, जो आज 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है CJP के नाम से। और सच में जब मैंने इसमें स्टार्टिंग में देखा था तो इसके मतलब इतनी जल्दी इसने ग्रो किया है ना, आज 4-5 दिन में इसके कम से कम 20 मिलियन के करीब हो चुके हैं। तो ये जो पार्टी बन रही है, ये आज के यूथ की पार्टी बन रही है, आज के जनरेशन जेनजी लोगों की पार्टी बन रही है। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी, अगर आप भी अपने आने वाले फ्यूचर को कुछ अच्छा बनाने की सोच रहे हो तो इस पार्टी को ज्वाइन आपको ज़रूर करना चाहिए। वैसे मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, वैसे तो मैं किसी भी पार्टी को इतना सपोर्ट नहीं करती हूँ, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन ये जो CJP पार्टी बन रही है, ये हमारे आज के यूथ की जेनजी लोगों की पार्टी बन रही है। तो आई होप आपको भी इसे सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए और इनके फॉलोअर्स में जुड़ना चाहिए। तो गाइस राजमा उबल चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, फूट चुके हैं अच्छी तरह से। अब इनको निकाल लेती हूँ, इसमें बाउल में निकाल लेती हूँ। तो गाइस राजमा बॉईल हो चुके हैं, लेकिन सब्जी बनाने से पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अब जैसे कि जुम्मे का दिन है तो जब मस्जिद में तो अजान 12:30 बजे हो जाती है, और हमारी जो नमाज़ होती है घर पर वो 2 बजे होती है। तो 2 बज चुके हैं तो मैं अपनी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो गाइस जैसे कि ना मेरे एक दो भाई ने मुझसे पूछा था कि आप अरेबिक में कुरान शरीफ पढ़ लेती हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि मेरे पास ये जो कुरान शरीफ है,
ये द होली कुरान है, मतलब कि ये ट्रांसलेशन है, उर्दू ट्रांसलेशन। इसमें एक साइड अरेबिक में लिखा है और एक साइड हिंदी में लिखा है। तो मैं अभी कुछ लफ्ज़ हैं जो मुझसे अरेबिक के नहीं बोले जाते हैं, इसलिए मैं तर्जुमे के साथ इसको पढ़ती हूँ। तो चलिए मैं थोड़ी देर कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ। अभी मैं आ रही हूँ इसके दूसरा ये सूरह अल बकरा, इसकी आयत नंबर 141 पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उन बुजुर्गों की एक जमात थी जो गुजर गई, उनके काम उनका किया हुआ आएगा और तुम्हारा काम तुम्हारे किए हुआ आएगा, और तुमसे उनके किए हुए की पूछ भी न होगी। इस आयत में यही फरमाया गया है कि जो भी हमारे बुजुर्ग थे, उनका लिख करा हुआ उनके काम आएगा और हमारा किया हुआ हमारे काम आएगा। जो भी बुजुर्गों ने किया है उनके किए हुए की तो हमसे पूछ भी नहीं होगी। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है और मेरे बिल्ले को तो भूख भी लग गई। भूख तो मुझे भी लग रही है क्योंकि 2-3 बजने वाले हो रहे हैं। तो चलिए मैं भी अपने जल्दी से राजमा चावल बना लेती हूँ। तेल गरम हो गया, मसाले डाल देते हैं थोड़े। ये बहुत ज़्यादा हीट करता है ये। अब प्याज डाल देती हूँ। तो गाइस मैंने टमाटर और हरी मिर्च भी ऐड कर दी है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। नमक, लाल मिर्च और हल्दी। अब इसको पकने देते हैं कुछ देर के लिए। तो गाइस मसाला हमारा भुन चुका है अच्छे से। अब इसमें मैं राजमा ऐड कर देती हूँ। अब इसको पकने देते हैं कुछ देर के लिए। तो गाइस अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे कि ये जो नई पार्टी बन रही है सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी, इसने अपनी ही इंस्टाग्राम आईडी पर एक पोस्ट की है जिसमें जैसे कि अगर ये पार्टी कभी फ्यूचर में बड़ी पार्टी बन जाती है या फिर जीत जाती है, तो इसमें कुछ 5 वायदे इन्होंने लिखे हैं जिन पर ये काम करेंगे। इसमें पहला है नो पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड्स फॉर जजेस, जिसका साफ साफ मतलब है कि जो भी जज रिटायर हो जाते हैं उनको कभी भी फ्यूचर में राजनीतिक पद या फिर राज्यसभा में कोई भी पद नहीं मिलेगा। और दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा है प्रोटेक्ट एवरी लीगल वोट, जिसका मतलब है जैसे कि आजकल बहुत सारी जगह ये वोट चोरी का आप सिस्टम देखते ही हैं, तो ये आगे से कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। जो भी हर वोट हर कोई नागरिक डालेगा वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और अगर किसी ने भी इस वोटिंग में कोई भी हेराफेरी की तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो इन्होंने तीसरा पॉइंट रखा है 50% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, जिसका मतलब है कि इन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात को लिखी है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, इंडिपेंडेंट मीडिया नॉट फॉर गोदी मीडिया, जिसका साफ साफ मतलब है कि जो भी मीडिया होगी वो बिल्कुल स्वतंत्र होगी, ना कि किसी बड़े बिजनेसमैन या फिर सरकार के प्रभाव में आकर कुछ भी न्यूज़ दे। और जो इनका पांचवा और लास्ट पॉइंट है 20 ईयर्स बैन ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन, जिसका मतलब है अगर फ्यूचर में कोई भी नेता पार्टी बदल लेता है, अब जैसे कि हाल ही में राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उसी तरह अगर फ्यूचर में भी कोई भी पार्टी का नेता किसी भी दूसरी पार्टी में जाएगा तो उस पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। ये कुछ बड़े फैसले हैं जो इस नए यूथ की पार्टी सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी ने जनता के हक के लिए रखी है। देखते हैं अब आगे फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन जिस तरह से ये जो आईडी है इनकी, जो पार्टी अभी इंस्टाग्राम पर या फिर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, तेजी से ग्रो कर रही है, वो कहाँ तक जाएगी। तो चलिए राजमा देख लेते हैं मेरे बने हैं या नहीं। तो गाइस ये देखो मेरे राजमा भी अच्छे से बन चुके हैं, बिल्कुल गाढ़े गाढ़े बनाए हैं मैंने। तो इंशाल्लाह अपना खाना खाऊंगी। चावल तो मेरे पास रखे हुए हैं। तो गाइस मैं आपको अपना बिल्ला दिखाऊं कहाँ बैठा है, ये देखो।
बिल्कुल नीचे बैठा है ये। मैंने इधर लाइट वगैरह ऑन कर रखी है ना, इसलिए ये इधर बैठा है इसके नीचे। सच में ना 2-3 दिनों के गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और जैसे कि आप सबने मुझे जितना भी सपोर्ट किया था उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और रही बात मेरे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो इंशाल्लाह उसकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी तो जैसे कि आधार कार्ड का काम चल रहा है, अभी एड्रेस वेरीफाई होने को है इसमें, तो उसमें भी 2-3 दिन लगेंगे वकील साहब बोल रहे थे। तो जैसे कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आज के वीडियो का एंड करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।